हेलो बच्चों, तो फिर से हम लेकर आए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि विद्युत रासायनिक श्रेणी किस आधार पर बनाई गई है, इनके दो उपयोग बताइए। क्वेश्चन हमारा रहेगा कि सर विद्युत रासायनिक श्रेणी किस आधार पर बनाई गई है, इसके दो उपयोग बताइए। तो क्वेश्चन है हमारे पास विद्युत रासायनिक श्रेणी किस आधार पर बनाई गई है। आधार पर बनाई गई है। इस श्रेणी की लिख लो। इस श्रेणी की दो उपयोगिता बताइए। दो उपयोगिता बताइए। इस श्रेणी की दो उपयोगिता बताइए। ठीक है भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए शुरू करते हैं, आंसर की बात करते हैं। ठीक है भाई, आ जाओ। तो कहते हैं जब धातुओं को, क्या बोलेंगे, जब धातुओं को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करते हैं तो एक श्रेणी प्राप्त होती है। जिसे धातुओं की विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। जिसे धातुओं के विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। और इसमें हाइड्रोजन को बीच में रखा गया और इसका मानक इलेक्ट्रोड विभव शून्य है। कहते हैं इस श्रेणी में हाइड्रोजन को बीच में रखा गया है तथा इसका इलेक्ट्रोड विभव शून्य है। इलेक्ट्रोड विभव शून्य है तथा इसका इलेक्ट्रोड विभव शून्य है। तो क्या बोलेंगे, जब धातुओं को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करते हैं तो एक श्रेणी प्राप्त होती है। श्रेणी को धातुओं का विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। और श्रेणी में हाइड्रोजन को बीच में रखा गया और इसका मानक इलेक्ट्रोड विभव, या फिर सिंपली बोले इनका इलेक्ट्रोड विभव शून्य है। ठीक है ना, इनका इलेक्ट्रोड विभव क्या है, शून्य है। उपयोगिता की बात करते हैं, आ जाओ। पहला कहेंगे, पहली इसकी उपयोगिता क्या हो जाएगा, धातुओं के विस्थापन में। पहली उपयोगिता क्या हो जाएगी भाई, धातुओं के विस्थापन में। पहली उपयोगिता हो जाएगी सर धातुओं के विस्थापन में। धातुओं के विस्थापन में देखो भैया, कहता है विद्युत रासायनिक श्रेणी में धातु अपने नीचे से, मतलब विद्युत रासायनिक श्रेणी में कोई धातु अपने के नीचे धातु को उसी के लवण के विलयन से उसे विस्थापित कर देता है। तो सिंपली बोलते हैं कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में जिस धातु का स्थान ऊपर है वो अपने से नीचे धातु को उसी के लवण के विलयन से उसे विस्थापित कर देता है। इसका कारण क्या हो जाएगा, ऊपर वाले धातुओं का इलेक्ट्रोड विभव अधिक होता है और नीचे वाले धातुओं का इलेक्ट्रोड विभव कम होता है। तो बोलेंगे कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में
जिस धातु का स्थान ऊपर है, जिस धातु का स्थान ऊपर होता है वह अपने से नीचे की धातुओं को उसके लवण विलयन से विस्थापित कर देते हैं, अब ऐसा सर क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऊपर के धातुओं का इलेक्ट्रॉन विभव अधिक तथा नीचे की धातुओं का इलेक्ट्रॉन विभव कम होता है। तो कहते हैं इसलिए होता है कि ऊपर के धातुओं का इलेक्ट्रॉन विभव अधिक होता है, जैसे देखो भैया, जिंक धातु है, यह कॉपर सल्फेट के विलयन से, जिंक धातु है कॉपर सल्फेट के विलयन से, ये जिंक धातु है, जिंक धातु कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को हटा देगा या आएगा यहां से हटा देगा, क्योंकि विद्युत रासायनिक श्रेणी में जिंक का स्थान ऊपर है, कॉपर का स्थान नीचे होता है और यह बना लेता है ZnSO4 प्लस का C प्लस का क्या बना लेता है C। बात समझ में आ गई? पहली उपयोगिता। चलो दूसरी उपयोगिता की बात करते हैं सर। हो जाएगी दूसरी उपयोगिता, धातुओं की क्रियाशीलता ज्ञात करने में, धातुओं की क्रियाशीलता ज्ञात करने में। क्या हो जाएगी भाई? धातुओं की क्रियाशीलता ज्ञात करने में। तो कहते हैं क्या कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में जिस धातु का इलेक्ट्रॉन विभव जितना अधिक ऋणात्मक होता है उसकी क्रियाशीलता उतनी ही अधिक होती है। क्या बोल देंगे? विद्युत रासायनिक श्रेणी में जिस धातु का इलेक्ट्रॉन विभव जितना अधिक ऋणात्मक या इसी को बोल सकते हैं कम धनात्मक। अधिक ऋणात्मक होने का मतलब कम धनात्मक होता है, वह धातु उतनी ही अधिक क्रियाशील होती है, वह धातु उतनी ही अधिक क्रियाशील होती है। इसीलिए कहते हैं कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर होते हैं और इनके मानक इलेक्ट्रॉन विभव का मान बहुत ज्यादा ऋणात्मक होता है, इसलिए इनकी क्रियाशीलता क्या होती है? बहुत अधिक होती है। जैसे सर हम बात कर लें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम,
सोडियम पोटेशियम आदि धातुएं अधिक क्रियाशील होती हैं। अधिक क्रियाशील होती है। ठीक है भाई, ये बात सबको समझ में आ गई। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। आप लोग हमारे साथ बने रहिए और अपने दोस्तों को भी बताइए कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट पढ़ाया जाता है। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मिलते हैं।